₹200 खर्च करोगे, 2000 आएंगे विद इन ए मिनट। ऐसी ट्रिक आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ₹200 खर्च करोगे, ये शब्द बोलकर 2000 आपकी जेब में आएंगे। मतलब जितना खर्च करोगे ना, उससे अधिक आपके पास धन का सैलाब आएगा। धन किस्मत से नहीं, सूझबूझ से आता है। आज आपको ऐसे शब्द बोलना बता रही हूँ जो आपने बोल दिए तो आपके पास जितना खर्च करोगे उससे ज़्यादा आपकी जेब में आएगा। क्योंकि धन खर्च करने का भी एक तरीका होता है, पैसा खर्च करने का भी एक तरीका होता है जो आपको नहीं मालूम होता। तो आज इसी पर विचार करने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके हालचाल जानकर। आशा करती हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इतना काम का वीडियो है कि आपने मतलब चमत्कृत रह जाएंगे आप इस उपाय को जानकर। मित्रों, हम यहाँ वहाँ पैसे रख देते हैं, ये आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से लक्ष्मी का अपमान होता है, पैसे का अपमान होता है, धन देवता का अपमान होता है। तो आपको एक ही जगह निश्चित करनी चाहिए और वहाँ ही आपको पैसा रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, खुले पैसे जेब में होते हैं तो कुछ इधर रख दिया, कुछ उधर रख दिए। मतलब उनको ध्यान ही नहीं रहता कि कितने पैसे उनके पास में है और उन्होंने कैसे उस पैसे को रख दिए। तो उनको हमेशा सही दिशा में ही पैसे रखने चाहिए। वायु दिशा में पैसे रखने पर पैसे का फ्लो आता जाता रहता है। और साउथ वेस्ट में आप पैसे रखते हैं तो पैसे का स्थायित्व निर्मित होता है। लेकिन उत्तर दिशा की तरफ पैसे रखते हैं तो धन की बरकत होती है, धन में निरंतर बढ़ोतरी होती है। ऐसी दिशा होती है ये। और अग्नि दिशा में भी पैसा बहुत फलीभूत होता है, क्योंकि अग्नि दिशा जो शुक्र की है, तो शुक्र की जो दिशा है उसमें तो पैसा टिकना ही टिकना है। तो आपको इन दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये धन देने वाली दिशाएं होती हैं और इसीलिए मनी प्लांट भी अग्नि कोण में रखा जाता है। ये रीज़न है होता है इसके पीछे। तो पैसों के मामले में कभी भी ये गलती आपको दिशा संबंधी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहती है। जितना पैसा खर्च करते हो उतना आपकी किस्मत के बूते पर आता रहता है। मतलब जाता तो क्या रहता है, आता रहता है। धन का सैलाब आपके जीवन में आता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको शगुन का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी को पैसे देते हैं तो खुले पैसे, मतलब नोट को खुली अवस्था में नहीं देना चाहिए। मतलब खुला नोट समझते हो ना, मतलब नोट सीधा नहीं होना चाहिए। किसी को भी देते समय नोट सीधा नहीं होना चाहिए। नोट हमेशा फोल्ड करके आपको देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत में धन संचित रहता है। खुले पैसे उड़ाने वालों के पास में धन टिकता नहीं है, धन की देवी टिकती नहीं है। मतलब नोट सीधा रख के नहीं, सीधा किसी के हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए, हमेशा मोड़ कर ही पकड़ाना चाहिए। और मोड़ कर नोट देने से आपकी किस्मत में धन का संचय हमेशा होता रहता है। आपकी जेब में आप जितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में धन संचित रहता है। कहीं से भी आए आपके पास आएगा ज़रूर। ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है, क्योंकि धन के मामले में शगुन शास्त्र भी बहुत कुछ कहता है। और फटे टूटे नोट आपको घर में नहीं रखने चाहिए। टेप चिपके हुए नोट आपको नहीं रखने चाहिए। जो नोट चलन में नहीं है, जो वर्तमान में नहीं चल रहे हैं, तो आपको नहीं रखने चाहिए। नकली नोट आपको अपने घर में नहीं रखने चाहिए। नकली नोट आपको किसी को अगर आपके पास आ भी गया है तो उसके बारे में सूचना देवें। नकली नोट हमेशा नहीं रखना चाहिए, गैर कानूनी होता है ये। तो कानून के विपरीत आपको धन के मामले में किसी भी तरह की जो बात है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नकली नोट रखना बहुत ज़्यादा गलत प्रक्रिया है। लेकिन जो बच्चे खेलने वाले नोट रखते हैं वो भी आपको अपने घर में नहीं रखने चाहिए। कुछ इस तरह के गेम आते हैं जिसमें लाइफ से जुड़े हुए कुछ गेम होते हैं जिनमें नोटों के द्वारा व्यापार करना सिखाया जाता है। ऐसे नोट भी आपको, नकली नोट मतलब इस तरह की गेम के नोट की बात कर रही हूँ। ऐसे नकली नोट तो कोई रख ही नहीं सकता, उनकी बात नहीं कर रही मैं। नकली नोट से मतलब है कि चूरन की गोली के साथ नोट आते हैं, या
अलग अलग तरह के नोट मार्केट में मिलते हैं जो बच्चे खिलौना समझ के ले आते हैं। ऐसे नोट आपको नहीं रखने चाहिए घर के अंदर। ये भी घर की बरकत को रोकते हैं और असली नोट आपके घर में आते आते संकोच के मारे आपके घर में नहीं आ पाते हैं। तो आपको अगर करारे नोट चाहिए, आपकी जो खर्च हुए उससे अधिक नोट चाहिए, तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। और प्लेन नोट मतलब किसी भी तरह का सीधा नोट मतलब जो सीधा सपाट हो, मुड़ा हुआ नहीं हो, वो नोट आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसे करने से धन की देवी रूठ जाती हैं आपसे और आपकी किस्मत के जो अंदर पैसा आना लिखा है वो भी बाधित होते होते आता है। तो धन के मामले में ये आप अवश्य ध्यान रखिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। और ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करें। ये पैसे से आप मदद कर सकते हैं तो पैसे से करें मदद, और आपको किसी भी तरह से मदद करिए उस व्यक्ति की जो आपके दरवाजे पर आपसे मदद लेने आया है। क्योंकि किसी को भी आप सहायता करते हैं तो भगवान के दरबार में वो बहुत पुण्य का काम होता है और वो पैसा बरकत के रूप में आपके पास आता है। आप 200 खर्च करते हैं किसी के पास तो 2000 आपके किस्मत में आते हैं। ये भाग्य का चक्र प्रबल होता है और भगवान के दरबार में देर होती है, अंधेर नहीं होता। और आपकी किस्मत में जितना पैसा लिखा है वो उतना अवश्य ही आएगा। जितना खर्च करोगे उससे ज़्यादा अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो अवश्य ही आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि इस वीडियो के द्वारा आपको क्या सीखने को मिला और क्या जानकारी आपको मिली। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।